अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कशन कर रहे हैं हाइपरबोला पे। जैसे कि आपको मैंने कहा कि इस केस में हमारा मेजर एक्सिस जो होगा वो किस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा। तो याद रखिएगा कि जो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगा तो एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा, जीरो होगा, ये आपको पता है। और एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि प्लस माइनस ए आएगी डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो जो है पॉइंट्स आएंगे। द पॉइंट्स ए, हम लिखेंगे द पॉइंट्स ए minus a0 and a dash and a dash a0 and a dash a0 are called vertices। ये जो दो पॉइंट्स बनेंगे ना आर कॉल्ड, क्योंकि y एक्स एक्सेस पे y की वैल्यू जीरो होगी तो एक माइनस ए जीरो बनेगा, एक ए जीरो बनेगा। आर कॉल्ड vertices ऑफ द हाइपरबोला, vertices ऑफ द हाइपरबोला, vertices ऑफ द हाइपरबोला। तो वर्टिसेस यहां से आ जाएंगे द लाइन सेगमेंट, जो लाइन बनेगी ए से लेकर ए डैश तक, ठीक है। द लाइन सेगमेंट ए टू ए डैश विल बी इक्वल्स टू 2a, और इसको क्या कहा जाएगा, इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स आर फोकल एक्सिस। यहाँ मेजर एक्सिस की जगह वर्ड जो यूज करेंगे वो क्या होगा, इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स आर फोकल एक्सिस, ऑफ हाइपरबोला इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जो हाइपरबोला की क्वेश्चन गिवन है उसका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होगा कि हम ये लिखते हैं कि द इक्वेशन 1 डज नॉट मीट द वाई एक्सिस, मतलब हाइपरबोला जो होगा ना वो अगर एक्स एक्सिस आपका मेजर एक्सिस होगा तो वो उस केस में हाइपरबोला का जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस को मीट नहीं करेगा। एक्सिस ये आगे जाके आपको फिगर जब मैं बना के दिखाऊंगा तो वहां आपको नजर भी आ जाएगा। इन रियल पॉइंट्स क्या होगा, इन रियल पॉइंट्स, ठीक हो गया। हाउ एवर द लाइन सेगमेंट however the line segment joining the points b 0 minus b and b dash 0b is called the conjugate axis, of hyperbola, ठीक है। तो एक हमारे पास जो जैसे हमने एलिप्स के केस में डिस्कस किया था कि एक मेजर एक्सिस था, एक माइनर एक्सिस था। इधर मेजर एक्सिस को हम कहेंगे कि वो ट्रांसवर्स एक्सिस है, और जो दूसरा माइनर एक्सिस बनेगा उसको हम कंजुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला कहेंगे। तो जस्ट नाम को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक हो गया। द मिड पॉइंट 0 0, याद रखिएगा जो सेंटर होता है ना वो मिड पॉइंट होगा किसका, मेजर एक्सिस का। द मिड पॉइंट 0 0 the midpoint 0 0 of a dash is called the center of the hyperbola, center of the hyperbola। in case of hyperbola, अगर हम दोबारा से देखें, in case of hyperbola
x square divided by a square minus y square divided by b square is equals to 1, we have इसमें जो b स्क्वायर होगा ना वो हमारे पास आएगा a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 जो कि इक्वल आएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. The eccentricity E, the eccentricity E C by A greater than 1, so that क्योंकि हाइपरबोला के केस में सेंट्रिसिटी क्या होती है 1 से ग्रेटर होगी, so that unlike the ellipse, we may have b greater than a और b greater than less than a. ठीक है, इसमें दोनों बातें हो सकती है. ठीक है, आर बी इज इक्वल्स टू ए, ये तीनों बातें जो है वो पॉसिबल हो सकती है. ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा, द पॉइंट. अच्छा, एक इसमें अब आ जाते हैं हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला पे. तो उसके लिए हम लिखेंगे द पॉइंट a secant theta, b tan theta, a secant theta, b tan theta lies on the hyperbola, x square a square minus y square b square is equals to 1 for all real values, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.